विधानसभा सेक्टर 2 धुर्वा में आम आदमी पार्टी ने स्थापना दिवस एक समारोह के रूप में बड़े जोरदार तरीके से मनाया। इस मौके पर झारखंड के सह प्रभारी शैलेंद्र पांडे ने द नेटवर्क से कहा कि आज हम अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द 2024 में हम अपने आप को सत्ता में भी स्थापित करेंगे। झारखंड की सरकार तो चोर है और निहत्थे विद्यार्थियों पर जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए उन पर लाठीचार्ज करती है, जो आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं आम आदमी पार्टी ने द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान क्या कहा। आज स्थापना दिवस है आम आदमी पार्टी का। अजय सर के जाने के बाद कमेटी भंग हो गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है वो अभी भी झारखंड में कहीं ना कहीं बचा हुआ है। कैसे इसको उभारने का कोशिश करेंगे, विकास की गाड़ी कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, आपने जो प्रश्न किया, इस व्यवस्था में लोग आते जाते रहते हैं और जब से हमारे दुर्गेश भाई ने हम लोगों को सह प्रभारी नियुक्त किया, हमारे दूसरे सह प्रभारी योगेश पाटिल जी और मैं स्वयं शैलेंद्र पांडे, हम लोगों ने संगठन पर बल दिया और उसी का परिणाम रहा है कि माननीय डीएन सिंह जी हमारे अध्यक्ष मात्र 3 महीना भी हुआ है। कमेटी भंग होने के बाद काफ़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन आज 3 महीना का जो कार्यकाल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का है, हम लोगों ने जोर शोर से उन कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने में लगे हुए हैं और हमारा संगठन अभी पंचायत स्तर तक पहुंच चुका है। आपको लगता है कि जिस हिसाब से जेएमएम और बीजेपी यहाँ पे गढ़ है, एक आम आदमी पार्टी आप यहाँ पे अपना गढ़ बनाने में मजबूती पकड़ पाएंगे, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, दिल्ली में भी गढ़ था, दिल्ली में भी बीजेपी और कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन मात्र 1 साल की पार्टी 26 नवंबर 2012 को पार्टी बनी और 28 दिसंबर को सरकार बन गई 2013 में। तो जब 1 साल में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है तो हमारे पास तो अभी 3 साल बचा हुआ है। हम 2024 में निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं और इस इरादे के साथ डीएनसी के नेतृत्व में ये झारखंड आगे बढ़ेगा और पूरी कार्यकर्ता लबालब अपने ऊर्जा से भरा हुआ है। आप देख रहे हैं, आज सभी जिलों में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। हमें तिरंगा यात्रा से रोका गया, उस तिरंगा यात्रा को शांतिपूर्वक हम लोगों ने सरकार की जो नीतियाँ थी, जिस प्रकार से रोका गया तिरंगा यात्रा को, उसको हम लोगों ने प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक अनुशासन प्रिय सिपाही होने के नाते हम लोगों ने आज स्थापना दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। तो झारखंड में शिक्षा स्तर जो है वो बहुत ही घट रहा है और घटते ही रहा है। तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी का जो एक स्लोगन भी है कि शिक्षा देने का, और दिल्ली में शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, तो झारखंड को क्या ये आप लोग सौगात देना चाह रहे हैं? यहाँ का शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था कि दिल्ली के स्कूल से बेहतर स्कूल हम यहाँ बनाएंगे। देखिए, वक्तव्य और कर्तव्य में अंतर होता है। लोग नेता कहने के न जाने क्या क्या बोलते हैं। अगर इतना अच्छा शिक्षा देना था तो आज 2022 आ गया, शिक्षा की क्या स्थिति है इस रांची में? रांची का तो मैं पढ़ा हुआ भी हूँ। 1991-93 में शिक्षा रांची का कुछ और था, लेकिन विडंबना है कि जब रांची झारखंड की राजधानी बनी और इसके बावजूद झारखंड हमारा सन 2000 में अलग हुआ, इसके बावजूद भी आज स्कूल दम भर रहा है। स्कूल के पास कमज़ोर बीमार स्थिति में झारखंड की जो स्कूलें हैं, जो शिक्षा प्रणाली है, चरमरा गई है। तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा को इनको सुधारना चाहिए। अगर ये नहीं सुधार पाते हैं तो हम हैं सुधारने के लिए ना, हम आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, हम शिक्षा को सुधारेंगे। 2024 में यहाँ पे जो चुनाव होने जा रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे अभी भी छोटे मोटे पार्टी जो है वो पनप रहे हैं, तो क्या आगे जा करके आप लोग कोई गठबंधन भी सोच रहे हैं या फिर अकेले ही? 2024 में अभी समय बहुत ज़्यादा है और हम लोग कोई गठबंधन की सरकार बनाने यहाँ पर नहीं आए हैं। हम लोग अपने दम पर, आम आदमी पार्टी 81 विधानसभाओं पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। थोड़ा वक्त का इंतजार करिए। ये जितने छोटी मोटी पार्टियां हैं, राजद और जेडीयू और XYZ जितने भी पार्टियां हैं, ये अपने आप देगी आम आदमी पार्टी के आगे, क्योंकि झारखंड ही नहीं पूरे देश में जो 2024 का विकल्प है वो है आम आदमी पार्टी। और 2024 में केंद्र सरकार में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी हमारा सपना है, वो भी ईश्वर ने चाहा तो पूरा होगा। राज्य के युवा कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी झारखंड प्रदेश का क्या स्टैंड है कि वो आपके तरफ निकले? देखिए, जो आपने युवाओं के बारे में कहा, अभी बहुत ही इस पर हम दुख व्यक्त करते हैं कि जेपीएससी के जिन बच्चों पर, जिन अभ्यर्थियों पर, जो हमारे झारखंड के भविष्य होंगे, उन पर किस प्रकार से लाठियां बरसाई गई, किस प्रकार से उन्हें अपनी बात को रखने के लिए जा रहे थे अध्यक्ष जी के पास में जेपीएससी का, और उन पर लाठी चलाया गया। ये शर्मनाक स्थिति है। हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल है।
मैं इसकी निंदा करता हूं कि जिन हाथों से कलम चलता है उन पर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करी इन बातों को। हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह में आम आदमी पार्टी के आए थे। देखिए, जब कोई बुलाता है मेहमान तो आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपकी भ्रष्टाचार की नीति को और आपके गलत सलत बयानों पर हम आपके साथ हैं। हमारा स्पष्ट विजन है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी जहां भी होगी, हम दिल्ली मॉडल को वहां पर उतारेंगे। और ये कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं कहा था कि दिल्ली में महिलाओं को हम फ्री करेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने बिना मैनिफेस्टो में दिए हुए बात को भी उन्होंने सार्थक किया और दिल्ली में आधी आबादी आज एसी बसों में फ्री चलती है। देखिए, आप दिल्ली मॉडल की बात करें, लेकिन ये झारखंड है, यहाँ आदिवासी की तादाद ज्यादा है। आपको लगता है वो मॉडल यहाँ पे सक्सेस हो पाएगी? देखिए, इच्छा शक्ति अगर होता है ना तो हर जगहों पर पार्टियां काम करती है। दिल्ली में भी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कोई काम नहीं होता था, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में कोई काम नहीं होता था, लेकिन दिल्ली में जब आई तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी काम चालू हुआ। और झारखंड में जल जंगल जमीन की जो नारा है उसको आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से इसको पूरा करेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और झारखंड भाइयों का, झारखंड वासियों का भी इस बात को दिल्ली से शिक्षा लेना चाहिए कि आप हमारी सरकार को बनाइए। कहना है क्योंकि पूरे देश के लोग मेरे दिल्ली के मॉडल को देख रहे हैं, उस मॉडल को हम लोग इस राज्य में कायम करेंगे। आपको क्या लगता है सर, आज का ये कार्यक्रम आप लोगों ने स्थापना दिवस मनाया है, सही मायने में कब आम आदमी पार्टी अपने आप को सत्ता पर स्थापित करेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी सत्ता में स्थापित तभी होगी जब हमारे यहाँ पे विधायक होंगे, जब हम इलेक्शन लड़ेंगे। आज की डेट में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है, तो हम उनका विरोध करते हैं हर जगह जगह। आपने देखा है कि स्कूलों की जो हालत है, मैं रोड से निकल रहा था, स्कूल की जो ऊपर टीन डली हुई है, उस टीन में 3-3 फुट के छेद है ऊपर। कोई बच्चा नीचे कैसे पढ़ेगा? बारिश है, आंधी है, तूफान है, क्या है? शिक्षक टाइम पे नहीं आते हैं, इंग्लिश का टीचर उसे इंग्लिश पढ़ानी नहीं आती है, तो ये शिक्षा पे क्या कर रहे हैं? स्कूलों, हॉस्पिटलों की हालत आज इस स्तर पे है कि अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में गिर जाता है या किसी को इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो ना कोई मशीन है ना कुछ है, उनको मजबूरी में प्राइवेट में जाना पड़ता है और प्राइवेट में जाके दम तोड़ देते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होता, हॉस्पिटल में उनको लिया नहीं जाता अच्छे से। जी सर, झारखंड में आम आदमी पार्टी का जो दायित्व है वो अच्छे से नहीं निभाते हुए नजर आ रहे। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? क्योंकि चाहे वो जेपीएससी आंदोलन हो या फिर होमगार्ड का आंदोलन हो या सहायक पुलिसकर्मी का आंदोलन हो, सभी पार्टियाँ उनके पास पहुँचती है, लेकिन आपके तरफ से कोई भी प्रतिनिधि वहाँ पर नहीं पहुँचते। जेपीएससी आंदोलन में मैं भी गांधी प्रतिमा के पास बैठा था, तो हमारी पार्टी की भी इसमें प्रतिभागी हुए हैं, हमारी पार्टी भी गई थी और पूरा हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। जब इन लोगों ने पूरे 24 जिला में इन लोगों ने अपना कार्यक्रम किया, तो हर जिला से हमारे लोग इनके साथ गए थे और इनके समर्थन पे इनके साथ थे। तो ऐसा नहीं है, देखिए छात्रों का सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे, देश के प्रदेश के भविष्य का बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसी की आवाज़ को उठाने के लिए हम यहाँ दमखम से आना चाहते हैं। आपको लगता है हम लोग हमेशा सरकार की बात करते हैं, सारा करप्ट का, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स भी बहुत बड़े करप्ट होते हैं, इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें ना ऊपर से होती हैं। आपने देखा होगा, हमने वहाँ शिक्षा सुधारा तो शिक्षकों को चेंज नहीं किया, वही सारे शिक्षक हैं, उन्हीं को ट्रेंड किया, उन्हीं की कैपेसिटी बिल्डिंग करी और उसके बाद देखिए स्कूल सुधरा। तो ब्यूरोक्रेट भी सब ऊपर से डायरेक्टेड होते हैं ना, जब उनको एक प्रॉपर लीडरशिप मिलेगा तो वो भी अच्छा से काम करेंगे और यही ब्यूरोक्रेट यहाँ पे अच्छा से काम करेंगे, कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज दिल्ली के अंदर हमारे पास एक एंटी करप्शन होता था, आज उसको हमसे छीन लिया गया। जब 49 डेज की सरकार हमारी आई थी तो उसे हमें छीन लिया गया था। आज सीबीआई, ईडी, एंटी करप्शन, दिल्ली पुलिस, सब लोग हमारी दिल्ली सरकार के पीछे लगे हैं, पर उनके पास करप्शन का कोई भी एक छोटे से छोटा आंकड़ा हमारे पास नहीं मिलता है। हमारा जो मानना है कि कहीं से भी जो पैसा बचता है उसको पब्लिकली ही लगाया जाता है। आज दिल्ली में ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।